हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ, जिसे लिखा है मोहन डाकेश ने विद एनिमेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स पहले चैप्टर के बारे में, सिपाही की माँ यह एक एकांकी है जिसके एकांकीकार है मोहन डाकेश। यह एकांकी मोहन डाकेश की पुस्तक अंडे के छिलके से लिया गया है। यह रचना द्वितीय विश्व युद्ध के समय को आधार बनाकर लिखी गई है। इस एकांकी में दो दृश्य हैं। इस एकांकी पाठ में सिपाही की माँ की भावनाओं को बताया गया है। इस पाठ में एक माँ जिनका नाम बिस्नी है, एक बेटी मुन्नी और एक मात्र बेटा जिनका नाम मानक होता है, ये सभी इस चैप्टर के प्रमुख पात्र हैं। मानक अपने परिवार का इकलौता बेटा तथा अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर सारी आशाएं टिकी हुई है। बिस्नी की पड़ोसन कुंती थी। जब मानक युद्ध में चला जाता है तो हमेशा उसकी माँ बिस्नी अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहती है। बिस्नी जो कि सिपाही की माँ है, वो कहती है कुंती से कि मेरा बेटा युद्ध में मरा तो नहीं होगा। कुंती जो कि पड़ोसन है, वो समझाती है बिस्नी को। मानक के युद्ध में चले जाने पे वो संतोष भी दिलाती है। वो कहती है कि बिस्नी मुन्नी बिटिया तो अब सयानी हो गई है, कोई अच्छा सा घर-वर देखकर उसका हाथ पीले कर दो, यानी उसकी शादी कर दो। तो बिस्नी कहती है कि मानक को तो आने दो, अच्छा सा घर-वर देखकर वह कर देगा। इतने में माँ को यानी कि बिस्नी को आवाज़ सुनाई देती है। दो लड़कियाँ वर्मा के रंगून शहर की रहने वाली है। वह बिस्नी के गांव में आती है। वह वहाँ के लोगों से कहती है कि वर्मा और जापान में युद्ध शुरू हो चुकी है। वहाँ बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हुई है। वह दोनों लड़कियाँ 13 दिन जंगल के रास्ते में पैदल चलकर अपनी जान बचाने के लिए बिस्नी के गाँव में आई है और उसके घर चावल दाल मांगने लगी। कुंती बोलती है कि इन लड़कियों का लक्षण मुझे नहीं ठीक लग रहा। इस पर दोनों लड़कियां बोली, आप लोग तो यहाँ ठीक ठाक रह लेती हैं, लेकिन जहाँ से हम लोग जान बचाकर आए हैं वहाँ तो रोज़ गोलियां और खूनों की बहाव होती है। लड़ाई की वजह से मेरा मुल्क तो तबाह हो गया है। वहाँ फौज के अलावा अब कोई नहीं रह गया है। मुन्नी जो कि मानक की बहन है, वो कहती है अपनी माँ से, माँ इनके मुल्क में रोज़ लड़ाई होती है। तो माँ के कहने पर मुन्नी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा कि वर्मा तुम्हारे मुल्क से कितना दूर है। लड़की बोली कि मेरे मुल्क का नाम ही वर्मा है। इसके बाद वाली रात में सपने में बिस्नी को मानक दिखाई देता है और वह उससे बातचीत करती है और मानक बहुत बुरी तरह से घायल है और वह बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा हुआ है। बिस्नी कहती है मानक मानक, वो चिल्लाने लगती है। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है, दूर आंधी चल रही है। वह घबरा कर बोलती है, तू सचमुच मानक ही है ना। बाहर की किसी की आवाज़ माँ को सुनाई देती है। इतने में बिस्नी चारपाई से उठ जाती है। वो घबरा कर बोलती है, तो सच में मानक ही है ना तू। बेटा मानक बोलता है, मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियाँ लगी है और दुश्मन अभी भी मेरे पीछे लगा है। बिस्नी बोलती है, तेरा कौन दुश्मन है। मानक बोला, मैंने उसे गोलियाँ मारी है मगर वह मरा नहीं, वह जिंदा है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। बिस्नी बोलती है, उठकर चारपाई पर बैठ, मैं दूध लाती हूँ। मानक बोला, दूध नहीं, पानी चाहिए। वह अभी यहाँ आ जाएगा, देख माँ वह आ गया। तभी वहाँ एक सिपाही आता है और वह उसे मरा हुआ बताता है, यानी कि वह बिस्नी को बताता है कि यह मर गया है जो मानक है वो। यह सुनकर बिस्नी और घबरा जाती है। वह सिपाही बोला, तुझे नहीं दिखता यह मरा हुआ है। मानक बोला, नहीं माँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं हिल डोल सकता हूँ। सिपाही बोला, तू इसे बचाना क्यों चाहती हो, तू क्या लगती हो इसका। बिस्नी बोली, मैं माँ हूँ। सिपाही ने बिस्नी से बोला कि यह इंसान नहीं जानवर है, क्या तू नहीं जानती। इसने कितने सिपाहियों की जान ली है, लेकिन बिस्नी विश्वास नहीं करती है। इतने में सिपाही मानक को मारने तथा बोटी बोटी करने का बात कहते हैं।
तभी बिस्नी मानक मानक चिल्लाने लगती है। इसी बीच मुन्नी बिस्नी को जगाते हुए कहती है कि तू रोज भैया के सपने देखती है, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी ही आएंगे। बिस्नी मुन्नी की माथा चूम कर सो जाने को कहती है। इतने में यह एकांकी समाप्त हो जाती है। अतः सेना एक दूसरे का दुश्मन होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि वह अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, इसीलिए वह एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इस प्रकार इस नाटक में एक माँ की भावना को दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम रिवाइज करते हैं कि इस पूरी एकांकी में कहा क्या गया है बेसिकली। तो इस एकांकी में बिस्नी, जो कि एक माँ होती है, वो समाज को बहुत अच्छा संदेश देती है। एक सच्चे तथा ईमानदार देशभक्त की माँ है वो एक फौजी की माँ है, जो कि मुश्किलों का सामना करती है, अपने परिवार का पालन पोषण करती है। और उसका पुत्र, जो कि मानक है, वो इकलौता बेटा है, फिर भी उसे वह फौजी में भेजती है ताकि उसकी पुत्री यानी कि मुन्नी का विवाह हो सके। तो इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने दहेज जैसे कुप्रथा को उजागर किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैनल पे अब आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।